स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग एनटीपीसी CBT1 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 5 जनवरी 2021 को जो प्रथम और द्वितीय शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, फ्रेंड उन शिफ्टों के जीके जीएस के जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे उनको हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के पहले सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है फ्रेंड आपसे, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है बिंबिसार, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है कनिष्क, और फोर्थ ऑप्शन में आपका दे रहा है अजातशत्रु। तो जो हमारा राइट आंसर जो बनेगा पहले नंबर सवाल का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क के द्वारा आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। और यह कश्मीर में कहाँ कराया गया था फ्रेंड? तो याद रखेंगे यह कश्मीर के कुंडल वन में कराया गया था। कौन से वन में फ्रेंड? कुंडल वन में यह आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? XML, माइक्रोसॉफ्ट, नॉर्टन, गूगल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड तीसरा ऑप्शन नॉर्टन, जो है आपका एक एंटीवायरस आपका सॉफ्टवेयर है। 3 दिवसीय विश्व सतत विकास सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड जिस समय ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था। फ्रेंड इन प्रश्नों को करने से हमें ये फायदा होगा कि इनसे रिलेटेड करके हम आगामी जो हमारा एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का, हमारा करंट में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हम इनकी प्रकृति के बारे में पता चलेगा। तो पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है हनोई वियतनाम में, सेकेंड पोर्ट मोरेस्बी पापू न्यू गिनी में, काठमांडू नेपाल में, नई दिल्ली भारत में। तो 2019 का जो आयोजन हुआ था सतत विकास शिखर सम्मेलन का, वो कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर हमारा बनेगा जो फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, ये घारापुरी द्वीप पर स्थित है। और फ्रेंड माजुली द्वीप की चर्चा करेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता था, तो याद रखेंगे माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है, और असम में ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। 2019 में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? लंदन, टोक्यो, ब्रासीलिया, न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा ब्रासीलिया में हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है? सहारा का मरुस्थल, पेटागोनिया का मरुस्थल, आर्कटिक मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा पेटागोनिया का मरुस्थल जो है एक ठंडा शीत मरुस्थल है। इसे स्टेपी नाम से भी हम जाना जाता है, और यह दक्षिण अर्जेंटीना और चिली के हिस्से में स्थित सबसे बड़ा आपका रेगिस्तान है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। पहली यात्री रेलवे लाइन जो बॉम्बे से थाने के बीच कब खोली गई थी आपसे पूछा जा रहा है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड ये तीसरा ऑप्शन 1853 में आपकी पहली यात्री रेलगाड़ी जो बॉम्बे से थाने के बीच चली गई थी। ये आपके 34 किलोमीटर की थी आपकी टोटल, और ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी, याद रखेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1853। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, बीके कृष्णा मेनन, सरदार पटेल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बीके कृष्णा मेनन के द्वारा इस्तीफा दिया गया था आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भोजन के पाचन में कौन सहायक है? कार्बन,
हीलियम, ऑक्सीजन, लार। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, लार जो है आपका भोजन के पचाने में सहायक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता, आत्म स्वायत्तता, केंद्र शासित प्रदेश, द्वीप शासन। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे फ्रेंड पहला ऑप्शन, प्रांतीय स्वायत्तता आपकी 1935 एक्ट के द्वारा पेश किया गया था। फ्रेंड 1935 एक्ट का हमारे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रेंड जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसका लगभग 75% जो नियम थे वो आपके भारतीय संविधान में रखे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र इन्वेंशन मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? GSLV Mk3, ALLB-D4, PSLV C-21 और चौथा ऑप्शन दे रहा आपका PSLV-D2। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन, GSLV Mk3 का प्रयोग किया गया था। भारत में वाणिज्य बैंकों का रिक्त स्थान दे रहा है, को ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है साहूकारों का, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का, कृषि का, माइक्रो फाइनेंस का। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड तीसरा ऑप्शन, कृषि का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सीमा रेखा पर पहुंचने पर उन्हें सावधान करता है? तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 के सवाल का जो पहला ऑप्शन हो जाएगा IRNSS-1I। मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि करंट के कैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, इनकी प्रकृति कैसी है, इसी हिसाब से हम करंट का भी तैयारी करते रहेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, मुंबई। टेलीफोनी के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधों में पानी को उसके जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना है? तो ये राइट आंसर हमारा जो बनेगा चौथा ऑप्शन, जाइलम। जाइलम के द्वारा जितने खनिज तत्व हैं और पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और पत्तियां जब भोजन बना देती हैं तो उसको फ्लोएम के माध्यम से जड़ों तक उस भोजन को पहुंचाने का कार्य फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? मोरारजी देसाई, के कामराज, कर्पूरी ठाकुर, इंदिरा गांधी। राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, इंदिरा गांधी का नारा था आपका गरीबी हटाओ नारा। अगर ये पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पे कार्य किया गया तो याद रखेंगे वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तापमान में रिक्त स्थान दे रहा है, की विधि के साथ अभिक्रिया के द्वारा स्थिरांक दोगुना हो जाता है? 10 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा 10 डिग्री। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, चाइना, जापान। तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन आपका फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। और फ्रेंड इसमें कुल सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्य जो हैं आपके 68 सदस्य इस समय हैं, 68 सदस्य हैं। और फ्रेंड इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और फ्रेंड यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस में।
प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? मणिपुर का, मेघालय का, त्रिपुरा का, नागालैंड का? तो फ्रेंड बताएंगे क्या आंसर राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन मणिपुर का है। और यह उत्सव जो है हर साल आपका 21 से 30 नवंबर, याद रखेंगे 21 से 30 नवंबर तक ये आयोजित किया जाता है। और इस त्योहार का नाम आपके मणिपुर के राज्य पशु संगई, क्या नाम है, राज्य पशु संगई के नाम पर इसका नाम संगाई महोत्सव रखा गया है। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन काली मिट्टी। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि को कम से कम रिक्त स्थान दे रहा है, वर्षों में अस्तित्व में है, प्राचीन कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा राइट आंसर बनेगा तीसरा ऑप्शन 100। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन कर्नाटक। कर्नाटक हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कोरोमंडल तत्व निम्नलिखित राज्यों का घर है? पंजाब और एनसीआर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय शिशु दिवस के रूप में? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा 26 का पहला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आपका 21 जून को मनाया जाता है। ये प्रथम बार कब मनाया गया? तो याद रखेंगे यह इसकी घोषणा जो है 11 दिसंबर 2014 को की गई थी। प्रथम घोषणा जो थी 11 दिसंबर 2014 को की गई। इसके बाद वर्ष 2015 में पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। तब से ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे। तो बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 27 का सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। तो फ्रेंड 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन द्विआधारी विखंडन कहलाता है आपका। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु, 1 परमाणु, 4 परमाणु, 2 परमाणु? तो कितने होते हैं फ्रेंड टोटल? तो 3 परमाणु होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा पहला। ओजोन परत जो है आपकी, ये ओजोन लेयर जो है आपका, यहाँ से भी सवाल बनता है। आपके पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आती है उनको रोकने का कार्य करती है और ये हमारे समताप मंडल में इसका लेयर पाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? विजयनगर साम्राज्य को, झांसी का साम्राज्य को, ग्वालियर का साम्राज्य, अवध का साम्राज्य? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 का चौथा ऑप्शन आपका
ग्वालियर, सॉरी फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका अवध का साम्राज्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यह किस धारणा से लिया गया है? ऊंट के कुबर होते हैं। ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। ऊंट स्तनधारी हैं। ऊंट का आकार जहाज जैसा होता है। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन माल ढोने के लिए किया जाता है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड ऑप्शन। पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका तमिलनाडु का ये पहल है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? संयुक्त इकाई, संयुक्त पर्यावरण इकाई, संयुक्त निरीक्षण इकाई, संयुक्त समीक्षा इकाई। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका संयुक्त निरीक्षण इकाई आपका यहाँ राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? अरावली, कंचनजंगा, पलानी, धूपगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 34 सवाल का पहला ऑप्शन अरावली। इंटरनेट तक पहुंच के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे पहला नंबर यूनिक आईपी एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है इंटरनेट पहुंच तक के लिए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्यास नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी के नाम से जानते हैं कब लागू किया गया था? तो याद रखेंगे ये डेट थी 1 जुलाई 2017। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? भारतीय रियासतें, हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपका पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। तो फ्रेंड 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आपके केवल थर्ड, केवल दूसरे नंबर के आपके गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था। पहले और तीसरे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड चौथा ऑप्शन वान की मून जो है आपके संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक है? तो ये जो खदान है फ्रेंड आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा तुमाल पल्ले की खदान। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजराज ने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर, नागनाथ स्वामी मंदिर, तिरुमंजेरी मंदिर, भगवान मुरुगन मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन बृहदेश्वर का मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राज्य के लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? बेंगलुरु, मदुरै, कोयम्बटूर, चेन्नई। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर।
उत्पादन के प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? औसत स्थिर लागत, औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत उत्पादन। 44 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, औसत लागत कहलाती है। वर्धमान का राजा कौन था जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तेजचंद, मेहताब चंद, संगम राय, अबू राय। 45 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन तेजचंद। 1967 में भारत का पहला प्रयोग उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदनगर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद। 46 का राइट आंसर जो हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। वह भूमि जो एक या एक से अधिक कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है क्या कहलाती है फ्रेंड? तो 47 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, वर्तमान पड़ती के नाम से जानी जाती है। औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल, सूरत, दिल्ली, बॉम्बे। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका बंगाल में आपका औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 पहला ऑप्शन दे रहा है, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है 1950, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 1953 और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपका फोर्थ ऑप्शन 1951। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 में हुआ था। सॉरी फ्रेंड, राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1951। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन डेंड्राइट। डेंड्राइट वाले भाग में सूचना प्राप्त होती है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की आपकी विशेषता नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। स्पीड, एक्यूरेसी, डेटा स्टोरेज, इंटेलिजेंट, क्वोशंट। तो 51 का राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड चौथा ऑप्शन इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आपके 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन। इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? ऋण की वसूली, विनिवेश, ऋण लेना, कर। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन कर। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो पहला परमाणु जो आपके रिएक्टर का उद्घाटन किया गया ये आपका 1957 में किया गया और उस रिएक्टर का नाम क्या था? तो याद रखेंगे उसका नाम अप्सरा था। अप्सरा। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो ये दो भाइयों के द्वारा किया गया था जिन्हें अली बंधु के नाम से जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं। इन्हीं के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान कीजिए जिसे 1994 से निलंबित कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, महासभा को, सुरक्षा परिषद को, न्यास परिषद को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन न्यास परिषद को आपको निलंबित कर दिया गया। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? चालू खाता, चालू खाता का शेष, चालू खाता घाटा, व्यापार संतुलन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 57 का चौथा ऑप्शन व्यापार का संतुलन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? भारत, जापान, कनाडा, चाइना। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका चाइना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन अरुंधति राय।
चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्पेनिश ला लीगा का खिताब 2019-20 किसने जीता? रियल मैड्रिड, सीएफ, एसटी ह्यूस्का, एरो वेलकैनो, एफसी वर्सिलोना। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का पहला ऑप्शन, रियल मैड्रिड सीएफ के द्वारा आपका स्पेनिश ला लीगा खिताब जीता गया था। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तीसरा ऑप्शन, वरुसा बिरप्पू के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आंदोलन को क्या कहा गया था? जो अलग से पृथक आंध्र प्रदेश के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे किस नाम से जाना जाता था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला नाम हो जाएगा, पहला ऑप्शन विशालांध्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका नाइट्रोजन। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन स्वपोषी के नाम से हम जानते हैं। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को क्या कहा जाता है? सर्वरक्षक, फ्यूज, सुरक्षात्मक डिस्प्ले, परिपथ, वियोजक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 66 का फ्यूज के नाम से जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मध्य में से विचालक का योग हमेशा होता है? मानक विचलन, धनात्मक, शून्य, परिसर। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे तीसरा ऑप्शन शून्य होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। अगले सवाल में हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड, अभिव्यक्ति आयाराम गयाराम, दो शब्द है आयाराम और गयाराम, भारत में राजनीतिक शब्दावली में लोकप्रिय हो गई और इसका वर्णन करने के लिए किसे जाना जाता है? बिपिन लाल को, दुर्गेश लाल को, गयालाल को, जयालाल को। तो फ्रेंड जो ये आयाराम और गयाराम है, ये देखा जाए तो ये आपके मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। फ्रेंड इसके पीछे एक कहानी है, आपको बता दूं कि 1967 की ये कहानी है। 1967 में जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, फर्स्ट चुनाव, उस समय गयालाल हसनपुर से विधानसभा सीट से ये आपके स्वतंत्र चुने गए आपके सदस्य थे। और निर्वाचन के कुछ ही घंटों में जब ये हो गए, निर्वाचित हो गए आपके हसनपुर सीट से, तो उसके कुछ ही घंटे में ये राष्ट्रीय कांग्रेस में, इसमें फ्रेंड राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। और उसके कुछ ही घंटे बाद एक संयुक्त मोर्चा का गठबंधन था, उसमें शामिल हो गए कुछ ही घंटे बाद। तो पहली बार ये किसमें शामिल हुए? राष्ट्रीय कांग्रेस में। और कुछ ही घंटे बाद ये संयुक्त मोर्चा में शामिल हो गए। और शाम होते होते फ्रेंड यह पुनः क्या किए? कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो ये 9 घंटे में लगभग 3 बार बदले, कभी संयुक्त मोर्चा में और एक कभी आपके कांग्रेस में। तो उसी के समय आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कांग्रेस नेता थे उस समय के वीरेंद्र सिंह के द्वारा, और उसी समय कहा गया कि गयाराम अब आयाराम है। गयाराम क्या हो गया? अब आयाराम है। तो उसी समय मीडिया के द्वारा ये शब्द आपका गढ़ा गया, आयाराम और गयाराम। और अब भी कोई पार्टी जब कोई भी सदस्य एक दल से दूसरे दल में जाता है तो फ्रेंड आयाराम और गयाराम का आपका यूज किया जाता है इस शब्द का। तो ये कहानी रही, इतना डीप हमको नहीं जाना चाहिए था लेकिन बता दिया आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
मानव समाज के प्रतीक के रूप में किसे माना जाता था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करेगा? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका चरखा। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तीसरा ऑप्शन चरखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देना बैंक और विजया बैंक का हाल ही में किस बैंक में विलय हुआ? स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 71 का फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन प्लाटर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्रेंड इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दो होती हैं कंप्यूटर में, जिनके द्वारा कंप्यूटर के अंदर डाटा को डाला जाता है, वो इनपुट डिवाइस होता है, और जिनके द्वारा हमें डाटा आउटपुट के रूप में मिलता है, हमें जो हमें सामने दिखता है वो आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे आपका आउटपुट डिवाइस की बात करें फ्रेंड तो मॉनिटर हो जाएगा, आपका प्रिंटर हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस है। और लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लाटर हो जाएगा, ये आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन कब शुरू किया गया था? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सितंबर 2012 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सवाल है 73 में कुलीन जमींदारों जमींदारी शैली के पतन के बारे में सत्यजीत रे प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन जल सागर। बढ़ते हैं 74 की तरफ। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और ये गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाह में से एक है? चेन्नई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो 75 का राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन चेन्नई बंदरगाह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूलों के बीजांड के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड ये आपका बीजांड के नाम से जानते हैं, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन महात्मा गांधी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि को शुद्ध निवेश या नई पूंजी निर्माण द्वारा मापा जाता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन, उसे हम शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश ऋण मूल्यह्रास के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सामान्य स्थितियों में अम्ल की क्रिया से आमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है? दीर्घरोम, जठर ग्रंथियां, श्लेष्म, एंजाइम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फ्रेंड तीसरा ऑप्शन श्लेष्म। इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 79 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के जो आपके 5 जनवरी 2019 के प्रथम और सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी आपके साइंस और जीके जीएस से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे उन पे हम चर्चा किए हैं। फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। फ्रेंड इसके साथ साथ हम आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी करा रहे हैं। तो फ्रेंड आप आरआरबी में आप आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का भी फॉर्म भर रखे हैं, तो उनके प्रीवियस ईयर प्रश्नों का रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर किसी क्लास के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।